ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायिने कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थसुभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदायादिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः। तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। स्वस्ति अस्तु विश्वस्य खलः प्रसीदतां ध्यायन्तु भूतानि शिवं मिथो धिया। मनश्च भद्रं भजतादधोक्षजे आवेश्यतां नो मतिरप्यहैतुकी। भगवद गीता के इस प्रवचन में आप सभी का स्वागत है और हम अध्ययन कर रहे हैं दूसरे अध्याय का 39वां श्लोक। तो पीछे श्लोक में भगवान ने बताया कि योग किसको कहते हैं। समत्वम योग उच्यते योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध्यो सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। और क्योंकि उससे पहले उन्होंने कहा था कि हमारा अधिकार कर्म करने में ही है, लेकिन उस कर्म को इस प्रकार से करना है कि हम उस कर्म से बंधन में ना पड़ें।
तो इसलिए उसको करने का उन्होंने एक विधि और बताई कि वो है योग में स्थित होकर कर्म करना। और फिर योग की उन्होंने व्याख्या की कि योग किसको कहते हैं। तो योग का उन्होंने अर्थ किया समता, समत्व। समता का मतलब क्या, अपनी जो स्थिति है, जिस उद्देश्य से आप कार्य कर रहे हैं, उस उद्देश्य को सही रख के, और वो उद्देश्य जो है वो भगवत संबंधी होगा, सकाम कर्म नहीं होगा, तो उसमें स्थित रह के कार्य करना और फल की आसक्ति को छोड़ के, कर्म की आसक्ति को छोड़ के, कर्तृत्व की आसक्ति को छोड़ के, इसी को योग कहते हैं। तो इस श्लोक में वो उसी बात को बताते हुए कहते हैं कि जो सकाम कर्म है वो अवर है, निकृष्ट है, हीन है इसकी योग की तुलना में, यानी कि कर्म योग की तुलना में, निष्काम कर्म योग की तुलना में। तो उसी को यहाँ भगवान बताते हैं, दूरेण ही अवरम कर्म बुद्धि योगात् धनंजय बुद्धौ शरणम अन्विच्छ कृपणा हा फल हेतवः। वो कहते हैं कि हे धनंजय, सकाम कर्म इस बुद्धि योग यानी कि निष्काम कर्म योग से अत्यंत निम्न श्रेणी का है। इस बुद्धि का आश्रय लो, जो फल के लिए कर्म करते हैं वे कृपण हैं। तो फल का मतलब भौतिक फल, जिससे सुख दुख प्राप्त होता है, क्योंकि जो भी कर्म करेंगे उसका फल तो आएगा। ये प्रश्न बार बार दिमाग में आता है कि ये क्या, इसका क्या अर्थ है कि हम कर्म करें और फल में आसक्ति ना रखें। तो जैसा पहले भी मैंने कहा है बहुत बार कि जीवन का उद्देश्य भगवत प्राप्ति है, मोक्ष प्राप्ति है। जीवन का उद्देश्य भौतिक धन या भौतिक स्थिति, भौतिक पद, इनकी प्राप्ति नहीं है, क्योंकि ये सब अनित्य हैं। जीवन का जो सर्वोच्च उद्देश्य है वो है भगवत प्राप्ति। तो उसी के लिए कार्य करना, और उसको कार्य करने के लिए जो हमारी मूलभूत आवश्यकता है उनको तो हमें पूर्ण करना ही होगा। और समाज में रहना है, समाज की व्यवस्था है, तो उसी के लिए ये सब वर्णाश्रम धर्म बनाया गया था। तो इसलिए यहाँ कहते हैं कि जो सकाम कर्म के लिए करते हैं, सकाम कर्म इस बुद्धि योग से निकृष्ट है, अवर। वर श्रेष्ठ को कहते हैं, अवर निकृष्ट को बोलते हैं। और यहाँ पर दो शब्दों का प्रयोग किया उन्होंने, एक बुद्धि योग और एक बुद्धि। तो बुद्धि योग, निष्काम कर्म योग, तीनों का एक ही अर्थ है, या समता या कभी योग, तो सबका अर्थ एक ही है। क्योंकि पहले उन्होंने बुद्धि के दो विभाग किए थे, ऐशा ते विहिता सांख्य बुद्धि योगेस्तु इमाम शृणु, कि एक सांख्य बुद्धि है और एक योग बुद्धि है। तो सांख्य का मतलब है ज्ञान से और योग का मतलब है कर्म से, योग से। तो ये मुख्य दो मार्ग हैं, एक ज्ञान का मार्ग है और एक कर्म का मार्ग है। तो ज्ञान का मार्ग, जिसमें योग मार्ग राजयोग, अष्टांग योग आता है, और जो ब्रह्म की प्राप्ति का मार्ग है, तो वहाँ क्रिया से निवृत्ति का उपदेश दिया जाता है। वो निवृत्ति का मार्ग है, यानी कि आपको केवल तत्व वस्तु को जानना है, और जानने से ही प्राप्ति होती है। तत्व तो उपलब्धि ही है, उसको केवल जानना है। अज्ञान विदूरित करेंगे तो ज्ञान आपको होगा, और उसमें आपको करना कुछ नहीं है। तो इसलिए वो संन्यास का मार्ग है। और दूसरा मार्ग जो योग का है, उसमें क्रिया परक है। तो पहला जो मार्ग है वो वस्तु तंत्र है, उसमें कि वस्तु का ज्ञान प्राप्त करना, और ये कर्तृतंत्र है, इसमें कर्म करना, और कर्म जो है वो भगवत बुद्धि से करना। तो इसलिए इसको निष्काम कर्म कहिए या भक्ति कहिए, हालांकि दोनों में अंतर है।
तो दोनों इस योग में ही आते हैं। भागवत में तीनों का अलग अलग से नाम लिया है भगवान ने, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग। यहाँ दो ही कहते हैं, लेकिन यहाँ भी आगे जाके भक्ति की बात करेंगे वो। तो योग से दोनों का ही मतलब है, ये निष्काम कर्म से अर्थ है और भक्ति भी उसका अर्थ है। तो दोनों तरीके से इन श्लोकों को हम लगा सकते हैं और उसी से आप कर्म बंधन से मुक्त होते हैं। तो उसी के लिए भगवान कहते हैं कि आप इस सकाम कर्म से दूर रहिए, दूर से ही छोड़िए। तो वो कर्म त्याग करने की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि निष्काम कर्म करने की बात कर रहे हैं, और वो होता है सब समता से। तो इस योग के बिना कर्म और ज्ञान दोनों बंधन का कारण बनते हैं। अगर आपका ज्ञान का मार्ग भी है तो वहाँ भी योग आपको लाना ही पड़ेगा, विवेक बुद्धि का प्रयोग करना ही पड़ेगा, नहीं तो वो भी बंधन का कारण पड़ेगा। जैसे संसार में बहुत ज्ञानी लोग हैं, लेकिन अगर वो भगवान के समर्पित नहीं होते हैं, या ब्रह्म योग कहते हैं उसके समर्पित नहीं होते हैं, तो वो भी बंधन का कारण बनता है। और कर्म तो बनेगा ही, क्योंकि उसका फल आएगा और फल में आप आसक्त हो जाएंगे। तो इसलिए कहते हैं कि जो कृपण लोग हैं वो फल के लिए कार्य करते हैं। कृपणाः फल हेतवः, जैसा पहले भी कहा था, माँ कर्म फल हेतुर्भू, कि आप कर्म के फल का हेतु मत बनो। तो कर्म फल का हेतु जो है वो कर्म से, कर्मफल से और कर्तृत्व की बुद्धि से होता है कि कर्म मैं कर रहा हूँ, इसका फल मेरे को मिले। कर्म में आसक्ति, कर्म फल में आसक्ति और कर्तृत्व पने में आसक्ति। तो उसके कारण जो है आप फल से बन जाते हैं, और उसका परिणाम क्या होता है फिर? जन्म और मरण, उसको संसार बोलते हैं। और उसका परिणाम है दुख, सुख दुख दोनों जो आते रहते हैं। तो इसलिए भगवान कहते हैं कि उससे आप दूर रहिए, और उसका दूर रहने का तरीका है कि बुद्धौ शरणम अन्विच्छ, कि आप बुद्धि की शरण में जाइए, या बुद्धि की शरण की प्रार्थना कीजिए, इच्छा कीजिए उसकी। तो यहाँ बुद्धि का अर्थ जो है वो बुद्धि योगी है, क्योंकि उसी का प्रकरण चल रहा है। लेकिन इस बुद्धि से एक अर्थ, जो आप गीता को समग्र रूप, समग्र दृष्टि से देखें, तो बुद्धि का अर्थ भगवान भी है। जैसा कठोपनिषद में कहा है कि बुद्धि तू सारथिम विद्धि, कि बुद्धि को आप सारथी समझो। शरीर हमारा रथ है, इंद्रियां घोड़े हैं, और बुद्धि सारथी है। और सारथी यहाँ पर भगवान कृष्ण हैं स्वयं। और भगवान स्वयं कहते हैं कि बुद्धि बुद्धिमतामस्मि, कि बुद्धिमानों की बुद्धि मैं हूँ, सारथी भी वही हैं। तो इसका मतलब बुद्धि का अर्थ यहाँ भगवान भी है, कि भगवान की शरण में जाइए। और अगर इसको और थोड़ा गहराई से सोचें, तो अंत में जब भगवान कहते हैं कि सर्वगुह्यतमं भूय शृणु मे परमं वचः, कि असल से जो गूढ़ ज्ञान है उसको मैं आपको बताता हूँ। और फिर वो कहते हैं कि माम एकम शरणम व्रज। तो वहाँ भी यही शब्द का प्रयोग किया, शरणम, यहाँ भी शरणम है, यहाँ अन्विच्छा है, वहाँ व्रज है, कि शरण में जाइए। लेकिन वहाँ कहते हैं मेरी शरण में जाइए, और यहाँ कहते हैं बुद्धि की शरण में जाइए। तो अगर आपको दोनों की एक वाक्यता करनी है, तो इसका मतलब बुद्धि वही हो गई। जैसे अगर हम कहें, अलजबरा में कहें कि ABC = ABD, तो उसका क्या मतलब होगा? C = D, यही होगा ना। अगर ABC और ABD बराबर हैं, तो AB को काट दो तो C और D रह जाएंगे, तो CD हो गए। तो इसलिए अगर कहें कि बुद्धि की शरण में जाओ, और फिर कहते हैं मेरी शरण में जाओ, तो इसका मतलब बुद्धि और मैं एक हो गए। और शरण जो है वो भी भगवान ही है। गति बढ़ता प्रभु साक्षी, निवास शरणम सुरहित। आगे जाके वो कहेंगे कि गति यानी कि हमारा जो
प्राप्तव्य है, भर्ता जो हमें पालन करने वाला है, हमारे प्रभु, हमारे जो भगवान हैं, साक्षी हर चीज़ के, और निवास जिसमें हम रहते हैं, और शरण, ये सब वही हैं। क्योंकि शरण शब्द का अर्थ भी एक निवास होता है। ऐसा श्री रामानुजाचार्य जी टीका करते हैं। वो कहते हैं कि बुद्धौ शरणम अनुच्च शरणम निवास स्थान। तो कहते हैं कि आप बुद्धि में रहिए, यानी कि भगवान में रहिए, यानी कि आपकी दृष्टि भगवान पर रहे हमेशा। और अगर भगवान अर्थ भी नहीं करना चाहते हैं तो आपकी जितनी भी क्रियाकलाप हैं वो बुद्धि से हों, ना कि केवल मन से हों। आप जो भी काम कर रहे हैं वो विवेक से करें, क्योंकि बुद्धि का जो मुख्य धर्म है वो है विवेक, सदसद विवेक। ये समझना कि सत्य क्या है, असत क्या है, गलत क्या है, ठीक क्या है, धर्म क्या है, अधर्म क्या है। तो ये ही वास्तव में बुद्धि का कार्य है, और इसी के लिए बुद्धि का उपयोग हमें करना चाहिए। लेकिन इसका उपयोग ना करके जब हम सकाम कर्म करने लगते हैं तो फिर हम बुद्धि का उपयोग मन की संतुष्टि में लगाते हैं, क्योंकि सकाम कर्म मन से संबंधित है। व्यवसायात्मिका बुद्धि रेखे है कुरुनंदन, बहुशाखा अनंतस्य बुद्धि अव्यवसाय न। तो जब हमारा मन जो है वो भोग ऐश्वर्य प्रसक्त हो जाता है, भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम तया परिचेतसाम व्यवसायात्मिका बुद्धि समाधौ न विधीयते। तो भोग ऐश्वर्य तो मन से ही संबंधित है। मन हमारा भोगों में आसक्त हो जाता है तो फिर बुद्धि को उसी में लगाता है। तया अपहृत चेतसाम, उसका चेतस, उसकी बुद्धि जो है उससे अपहरण कर ली जाती है, किडनैप जिसको कहते हैं। यानी कि बुद्धि जो है वो मन का दास बन जाती है, जबकि उसको मन का काउंसलर बन के रहना चाहिए, मन का गाइड बन का गुरु बन के रहना चाहिए, मन का सारथी बन के रहना चाहिए। तो वो नहीं हो पाता है, तो उसी के कारण जो है वो बंधन होता है। तो इसलिए इस निष्काम कर्म योग में बुद्धि की प्रधानता है, ध्यान योग में मन की प्रधानता है। ध्यान योग अगर आपको ध्यान करना है तो आपको मन को केंद्रित करना है किसी एक विषय पर। लेकिन निष्काम कर्म योग में बुद्धि को कहीं एक चीज़ पर केंद्रित नहीं करना है, लेकिन जो भी आप क्रिया, क्योंकि वहाँ तो निष्क्रिय होता है, व्यक्ति बैठ के ध्यान लगाता है, धारणा ध्यान समाधि। यहाँ आपको सक्रिय रहना है, लेकिन जो क्रिया है वो बुद्धि योग से करनी, यानी कि उसमें फल में आसक्त नहीं होना आपको। और जब उसका फल जो है वो जिस प्रकार आना चाहिए था वैसा नहीं आता है तो फिर उसमें आप विषाद योग में नहीं जाते हैं, दुखी नहीं होते। तो ये बुद्धि योग ध्यान योग से इसलिए भिन्न है। तो उसी को यहाँ बता रहे हैं, क्योंकि इसी से समता रहती है। जो वहाँ का ध्यान योग का जो वर्णन छठे अध्याय में करेंगे तो उसमें तो वो ये यतो यतो निश्चरति मन चंचलम स्थिरम ततो ततो नियम में ही आत्मनियम प्रवेशयेत। तो उसको मन को केवल एक जगह लाना, जहाँ इधर जाता है उधर जाता है। लेकिन बुद्धि योग में ऐसा नहीं है, मन को तो जाना ही पड़ेगा। आप विभिन्न क्रियाएं जो करेंगे तो उसमें जाएगा, उसको कीजिए, लेकिन आपकी बुद्धि स्थिर रहेगी, बुद्धि विचलित नहीं होगी, वो समता की स्थिति में रहेगी। तो ये समता, बुद्धि योग, बुद्धि, निष्काम कर्म, अंत में ये प्रभु के स्वरूप हैं, क्योंकि वहीं पर समत्व है। प्रकृति में तो विषमता ही है, प्रकृति चलती ही विषमता से है। प्रकृति में जब समता आएगी तो सब कुछ लय हो जाएगा। जो प्रलय होता है वो होता ही तब है जब प्रकृति के गुणों में समता आ जाती है। तो वास्तव में समता जो है वो आत्मा के
स्थान पर है, परमात्मा के स्थान पर है, वहीं पे समत्व रहता है, क्योंकि वहीं आप निर्द्वंद होते हैं। निर्द्वंदो नित्य सत्वस्थ निरोग क्षेम आत्मवान। इन द्वंद्वों से मुक्ति जो है वहीं पर होती है, और उसी का अर्थ मोक्ष है, क्योंकि द्वंद्व में रहना यही बंधन है, और द्वंद्व से ऊपर उठना यही मोक्ष है। तभी व्यक्ति अपने स्वरूप में स्थित होता है। मुक्त रहत्वा अन्यथा रूपम स्वरूपेण व्यवस्थित, तो तब आप स्वरूप में स्थित हो जाते हैं। तो उसमें फिर वो दो विभाग हैं, एक सायुज्य मुक्ति का है और दूसरा भगवत भक्ति वाली मुक्ति का है। तो दोनों में अपने स्वरूप में, एक में भगवान का दास हूँ मैं, एक में मैं ब्रह्म हूँ। तो उसी के लिए भगवान यहाँ पर शिक्षा दे रहे हैं अर्जुन को, और अर्जुन को धनंजय बोल रहे हैं यहाँ पे। तो धनंजय का मतलब है जो धन को जीतता है। और धन क्या है? धन वही है धत्ते इति धनम, जो धारण करता है उसको धन बोलते हैं। धा धातु है ना, डोधाय धारण पोषण है। जो धारण करता है, जो पोषण करता है, उसको धन। धन से यही तो काम होता है। हम खाते हैं, पीते हैं, अपनी स्थिति को बना के रखते हैं, तो उसके लिए पैसा चाहिए मेंटेन करने के लिए। बिल आता है बिजली का, ग्रोसरी का, तो उसके लिए पैसा चाहिए, नहीं तो आपकी स्थिति रहेगी नहीं, आप भूखे मरेंगे। तो इसलिए उसको धन बोलते हैं, धत्ते इति धनम। और धत्ते का मतलब होता है धारण करना और पोषण करना। तो वो अर्जुन कहते हैं कि आप तो धनंजय हैं, तो वो धारण पोषण जो है वो प्रभु ही करते हैं। वही तो हैं सत्व गुण के मालिक, जो मेंटेन करना उनका कार्य है। ब्रह्मा जी का कार्य सृष्टि, शिव जी का प्रलय, और इसकी रक्षा करना, पोषण करना, पालन करना। विष्णु शक्ति रही पालनी, ये उनका काम है। तो उनको जो जीतते हैं, यानी कि उनको जो अपने प्रेम से वश में करते हैं, वो धनंजय है। इसलिए तो भगवान उनका रथ चला रहे हैं, तो इसलिए उनका नाम धनंजय है। वैसे तो धनंजय इसलिए महाभारत में कहा है कि उन्होंने धन जीता, चारों तरफ विजय प्राप्त करके आए, तो इसलिए धनंजय है। लेकिन इसका ये भी अर्थ है कि भगवान को अपने प्रेम से वश में किया उन्होंने, इसलिए वो धनंजय है। तो ये बुद्धि का असली प्रयोग यही है, यही बुद्धि योग है। आगे जो कहेंगे ददामी बुद्धि योगम तम, तो बुद्धि योग भक्ति ही है। भक्ति भगवान देते हैं। तो इसलिए यहाँ पर वो शिक्षा दे रहे हैं कि हमें बुद्धि योगी बनना है। आजकल हिंदी में एक शब्द का बहुत प्रयोग होता है, बुद्धिजीवी। जो लोग इंटेलेक्चुअल होते हैं उनको बुद्धिजीवी कहते हैं। तो वास्तव में ये गलत शब्द का प्रयोग है, क्योंकि कई बार कोई शब्द जो है वो प्रचलित हो जाता है, लोग सोचते नहीं है इसका अर्थ क्या है, बस चलता रहता है। फिर वो कहते हैं ये तो बुद्धिजीवी है। बुद्धिजीवी का मतलब कि बड़ा इंटेलेक्चुअल है, दार्शनिक टाइप है। लेकिन वास्तव में बुद्धिजीवी का मतलब होता है जो बुद्धि का प्रयोग करता है अपने जीवन के लिए, वो बुद्धिजीवी है। जो बुद्धि से जीवित रहता है, यानी कि जो अपनी बुद्धि को पैसा कमाने में लगा रहा है, वो वास्तव में बुद्धिजीवी है। तो रियल जो है, और दूसरे जो इंटेलेक्चुअल जिसको आप कहना चाहेंगे, वो उनको आप अगर प्रयोग करना है हिंदी में तो होगा बुद्धिवादी। जैसे अलग अलग वाद हैं, अद्वैतवाद है, द्वैतवाद है, यानी कि वो एक सिद्धांत को, तो जो बुद्धि का इस संसार को समझने में प्रयोग करते हैं, चाहे वो वैज्ञानिक हों, तो वो बुद्धिवादी हैं, वो बुद्धिजीवी नहीं है। बुद्धिजीवी तो वो है जो बुद्धि का प्रयोग बिजनेस में कर रहा है, वो है बुद्धिजीवी। तो यहाँ भगवान तीसरी बात कर रहे हैं, ना बुद्धिजीवी की बात कर रहे हैं, ना बुद्धिवाद की बात कर रहे हैं, बुद्धि योग की बात कर रहे हैं कि इनसे ऊपर उठकर
वो भी वास्तव में बुद्धि का ठीक प्रयोग नहीं है, बुद्धिवाद भी। क्योंकि बुद्धि का असली प्रयोग, जैसा मैंने कहा कि भगवान को प्राप्त करना है, क्योंकि वही सारथी रूप में है, तो वहाँ बुद्धि का प्रयोग करना यही असली बुद्धिमानी है। आगे अंत में भागवत में भगवान स्वयं कहते हैं, ये सब बुद्धिमताम बुद्धि मनीषा च मनीषिताम, कि वास्तव में बुद्धिमान की बुद्धि, मनीषा की मनीषा यही है कि इस नश्वर शरीर से वो मुझको प्राप्त करे जो सत्य वस्तु है। यही असली बुद्धि है और यही असली बुद्धि योग है। तो इसलिए भगवान कहते हैं कि बुद्धौ शरणम अन्विच्छ है, कि आप इस बुद्धि की शरण लें। अगर आप भगवान, बुद्धि का अर्थ भगवान नहीं करना चाहते हैं तो फिर भी अपनी जो बुद्धि जो उन्होंने दी है उसका सदुपयोग करें। यही बुद्धि के शरण में जाना है। और जो इस प्रकार नहीं करता है उसको उन्होंने शब्द दिया यहाँ पर कृपण। तो कृपण बोलते हैं कंजूस व्यक्ति को। कंजूस व्यक्ति क्या होता है? कंजूस व्यक्ति की आसक्ति पैसे में बहुत ज़्यादा होती है। वो पैसे को पकड़ के रखता है बिल्कुल, उसको प्रयोग, अपने लिए भी प्रयोग नहीं करना चाहता। तो वो हैदराबाद का जो मुग़ल वो था निज़ाम, उसके बारे में बताते हैं कि दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति था वो निज़ाम। उसके यहाँ इतने हीरे थे कि उसको साल में एक बार निकालते थे तो 7-8 बिल्डिंग के ऊपर उसको फैलाते थे, इतने थे। लेकिन वो कपड़े ऐसे ही पहनता था, वही टोपी उसके 7 साल 8 साल तक चलती रहती थी। बहुत कंजूस व्यक्ति था। तो कंजूस उसको बोलते हैं कि जो धन होते हुए भी उसका उपयोग नहीं करता है। और अगर उपयोग भी करता है तो वो उपयोग केवल भौतिक सुख के लिए करता है, जो यहाँ पर दृष्ट सुख के लिए। भौतिक सुख जो कि दृष्ट है, यहीं पर खाना पीना जो भी करना है। यानी कि वो ऐसा नहीं करेगा कि मैं कुछ दान करूं, पुण्य करूं, ताकि उससे अगर सुख अगले जन्म में मेरे को कुछ पुण्य कर्म का फल मिले। तो ऐसे व्यक्ति को कंजूस बोलते हैं, कृपण। और इसी को बृहदारण्यक उपनिषद में कहा है कि यव एतदक्षरम अविदित्वा गार्गी अस्मात् लोकात् प्रैति सकृपण। तो वहाँ पर याज्ञवल्क्य जी उपदेश देते हैं गार्गी को कि जो व्यक्ति इस मनुष्य जन्म को प्राप्त करके और फिर अपने आप को अक्षरम, भगवान को नहीं जानता है, एतद अक्षरम अविदित्वा प्रैति, मरता है, तो वो कृपण है। तो वो क्यों कृपण है, वो क्यों कंजूस है, उसमें क्या कंजूसी है? तो वो उसी प्रकार है कि जैसे किसी के पास बहुत बड़ा धन है और वो उसका उपयोग नहीं करता, और उपयोग करता तो बहुत क्षुद्र वस्तु में करता है। तो उसी प्रकार हमारे पास ये जो मनुष्य जीवन मिला है, ये हमारा बहुत बड़ा धन है। ऐसा धन के इसके लिए देवता भी तरसते हैं। ये शाम की मकारी शोभनम, इन्होंने ऐसा क्या अच्छा कार्य किया है कि इनको भारत में जन्म मिला। ऐसा देवता लोगों की उक्ति है, ये जन्म लब्धम भारत आजिरे। तो ये हमारा सबसे बड़ा धन है मनुष्य जीवन। लोग कहते हैं मेरे पास कुछ नहीं है, मैं क्या करूं ऐसी परिस्थिति में। मनुष्य जीवन तो है ना तुम्हारे पास, और इस मनुष्य जीवन से आप जो सबसे बड़ा धन भगवान है, जो धन के स्रोत हैं, उनको आप प्राप्त कर सकते हैं। आप धनंजय बन सकते हैं। लेकिन अगर हम इस मनुष्य शरीर को केवल यही अर्थ काम में लगाएं तो फिर हम कृपणी हैं। उसी प्रकार है कि जिस धन से आप आत्यंतिक सुख प्राप्त कर सकते हैं, वो ना प्राप्त करके उसको आप क्षुद्र वस्तुओं में लगा रहे हैं, तो
उसी को बोलते हैं कृपणता। तो इसलिए भगवान कहते हैं कि कृपणा फल हेतव, कि जो कृपण है वो बुद्धि योग में अपने को ना लगा के वो बुद्धिजीवी बने रहते हैं, यानी कि इस बुद्धि का दुरुपयोग ही करते रहते हैं और उसके कारण वो दुख उठाते रहते हैं। तो इसलिए भगवान कहते हैं कि बुद्धौ शरणम अन्विच्छ, कि आप इस बुद्धि योग की शरण लीजिए। आजकल किसकी शरण ले रहे हैं? आजकल बुद्धि हो गई है मशीन। अब तो मशीन शरणम अन्विच्छ, कंप्यूटर शरणम अन्विच्छ। तो अब हमारी बुद्धि इतनी निकृष्ट हो गई है कि अब हम सब काम मशीन से ही करते हैं। तो हमने मशीन की शरण ले लिया। जितना भी स्मार्टफोन, स्मार्ट हाउस, स्मार्ट कार, सब कुछ स्मार्ट हो गया और मनुष्य मूर्ख बन गया। तो मशीन जो स्मार्ट हो गई और हम उनके दास हो गए, उन पर निर्भर करेंगे तो हम उन्हीं के दास हो गए ना। तो हमारी बुद्धि नहीं रही है। तो ये आज की स्थिति है। तो आज पूरा जो विज्ञान जो तरक्की कर रहा है वो इसी पर चल रहा है। सारी तरक्की यही है कि हम अपनी बुद्धि छोड़ के सारी बुद्धि जो है वो इनके समर्पित कर दें, मशीन के। हाँ, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्योंकि नेचुरल इंटेलिजेंस तो अब रही नहीं है। तो सब उसको अब आपके दिमाग में भी, ब्रेन में भी चिप एक लगा देंगे तो उसी के शरण में रहेंगे, फिर आप उसी से चलेंगे। अब तो लोग दिमाग में भी चिप लगाने लगे हैं, हाथ में चिप लगाते हैं। तो सब जगह आप चिप लगा के चीप हो जाएंगे। तो चिपस्य शरणम अन्विच्छ। तो ये आज की स्थिति है। तो आगे क्या होगा ये तो भगवान ही जाने, क्योंकि फिर बुद्धि योग तो कहाँ रह जाएगा, कोई कुछ कह नहीं सकता। तो आगे फिर आगे वाले श्लोक में भगवान और बताते हैं कि जो बुद्धि से युक्त होता है वो क्या करता है और उसका क्या फल होता है। जो बुद्धि की शरण में चला जाता है तो उसका क्या फल होता है, उसको आगे वाले श्लोक में वो बताते हैं। कहते हैं बुद्धि युक्तो जहाती है उभय सुकृत दुष्कृते तस्माद् योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम। तो मन की या बुद्धि की क्षमता से संपन्न होकर व्यक्ति इस जीवन में पुण्य एवं पाप दोनों कर्मों को त्याग देता है। अतएव योग के लिए प्रयत्न करो, यानी कि निष्काम कर्म के लिए। और समता का योग कर्म में कुशलता है। तो बुद्धि योग का एक वो प्रभाव या उस जो व्यक्ति बुद्धि योग में लगा हुआ है उसको आप कैसे पहचानोगे, या आप स्वयं हैं तो आपको कैसे पता लगेगा। तो कहते हैं कि वो फिर सुकृत और दुष्कृत दोनों प्रकार के कृत नहीं करता। सुकृत माने पुण्य कर्म, दुष्कृत माने पाप कर्म, क्योंकि पुण्य पाप दोनों ही बांधने वाले हैं। पाप कर्म से बंधन होता है, जैसे आपके हाथ को लोहे की श्रृंखला सांकल से बांध दें, और पुण्य कर्म ऐसा है कि आपको जो है सोने की जंजीर से बांध दें। लेकिन हाथ तो आपके बंधेंगे, उसमें सोने की जंजीर से बंधा हो या रेशमी कपड़े से बंधा हो या बहुत एक जो मूंज की रस्सी बनती है जो चुभती है उससे बना हो, उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों ही बंधन है। तो स्वर्ग भी बंधन है, नरक भी बंधन है। तो बुद्धि योग का मतलब उस दोनों से पार होना, निर्द्वंद होना, नित्य सत्वस्थ होना, नित्य सत्व जो भगवान की अंतरंग शक्ति है उसमें स्थित होना। तो ये बुद्धि योग का परिणाम है।
तो लोग कहेंगे कि अच्छा कर्म नहीं करना चाहिए, फिर तो संसार में कोई अच्छा कर्म नहीं। अच्छा कर्म करो लेकिन उसमें आप आसक्त मत हो, तो इसलिए उससे आप ऊपर ही रहेंगे। फिर वो आपके लिए बुद्धि योग रहेगा, सुकृत नहीं रहेगा। सुकृत का मतलब आप इसका कुछ अच्छा फल चाहते हैं, आप स्वर्ग जाना चाहते हैं, सुख चाहते हैं, या आप चाहते हैं कि मैं दान करूं फिर मेरा नाम हो, लोग मेरे को प्रशंसा दें, जहाँ भी जाऊँ मेरा नाम इस प्रकार से हो कि ये बहुत बड़ा दानी है, या मेरा नाम लगाया जाए कि मैंने इतना दान दिया। मंदिर में लगाते हैं ना पत्थर पे, तो वो सुकृत जो है वो भी बंधन का कारण है, क्योंकि वो पत्थर टूट के गिर पड़ेगा एक दिन। जब आप जाएंगे तो अरे क्या मैंने इतना पैसा दिया, मेरा पत्थर कहाँ गया। और दुष्कृत तो उसका फल दुख होता ही है। तो इसलिए वो व्यक्ति जो है इन दोनों से ऊपर रहता है। इसी का नाम बुद्धि, इसी का नाम समता योग है, इसी का नाम भक्ति है, क्योंकि वो प्रभु की प्रसन्नता के लिए कार्य करता है। वो अपने इंद्रिय सुख के लिए कार्य नहीं करता है। तो इसलिए वो कहते हैं कि तस्माद योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम। तो इसलिए आप योग के लिए योग में लगो। युज्यस्व का मतलब उसमें नियुक्त हो जाइए, उसके लिए प्रयत्न करो। तो प्रयत्न करने का मतलब ये है कि ऐसा तो है नहीं कि ये जो बुद्धि योग है, समता का योग है, एक दिन में ही सिद्ध हो जाएगा। तो उसके लिए साधना करनी पड़ेगी, उसके लिए प्रयास करना पड़ेगा, अभ्यास करना पड़ेगा। तो अभ्यास वैराग्य अभ्याम तत्सिद्धि। तो सिद्धि के लिए दो वस्तु आवश्यक हैं, एक अभ्यास, एक वैराग्य, जिसमें आपको सफलता, जो आपका का उद्देश्य है बुद्धि योग, उसके लिए आपको बार बार समता में रहना पड़ेगा, और जिससे विषमता आती है उसको छोड़ना पड़ेगा। तो यही वैराग्य है। जो चीज़ आपको अपने उद्देश्य से दूर ले जाती हैं उनका त्याग करना पड़ेगा, और जो वस्तुएं आपको अपने उद्देश्य के प्रति अग्रसर करती हैं उनको लेना होगा, उन पर चलना होगा। तो उसी के लिए वो कहते हैं कि तस्माद योगाय युज्यस्व। और योगः कर्मसु कौशलम, कहते हैं कि कर्म में जो कुशलता है वो योग ही है। यानी कि जो आप कर्म करते हैं वो दो प्रकार का हो सकता है, एक योग और एक अयोग, एक निष्काम एक सकाम। तो इसमें जो निष्काम कर्म है, बुद्धि योग है, वही इसका कौशल है। यानी कि आप कर्म करके समता की स्थिति में पहुँचें, बुद्धि योग की स्थिति में पहुँचे, यही कुशलता है कर्म की। नहीं तो वो केवल बंधन का ही कारण बनेगा और कुछ नहीं होगा। तो योग है कर्मसु कौशलम, इसको ठीक से समझना पड़ेगा, क्योंकि इसका दूसरा अर्थ भी हो सकता है कि कर्म की कुशलता ही योग है। कर्मसु कौशलम योग, ऐसा भी हो सकता है। यानी कि आप जो भी कर्म करें उसको कुशलता से करें तो यही योग है। कुछ ऐसा बोलते हैं ना लोग, कर्म ही पूजा है, तो वो बगैर समझे बोलते हैं इस प्रकार से। तो ये योग है कर्मसु कौशलम और कर्मसु कौशलम योग, दोनों तरह से इसको पढ़ सकते हैं आप। दोनों का अर्थ अलग अलग है। एक तो ये है कि आप जो भी काम करें उसको बढ़िया से करें, यही योग है। और दूसरा ये है कि कर्म में जो कुशलता है वो योग है, बाकी योग नहीं है। दोनों में अंतर है। तो अगर ऐसा अर्थ लेंगे कि कर्म आप कुशलता से करें वो योग है, फिर तो चोर चोरी कर रहे हैं। कोई एक व्यक्ति दूसरे को धोखा दे रहा है बड़ी कुशलता से, उसमें भी तो कुशलता चाहिए ना, तो फिर उसके लिए वो भी योग हो जाएगा। तो ऐसा अर्थ नहीं है यहाँ।
फिर तो कोई आदमी पाप कर्म कर रहा है लेकिन बहुत कुशलता से करता है, ऐसे करते हैं ना, बैंक में चोरी करते हैं, बैंक में डाका डालते हैं, या दूसरे को लूटते हैं, तो बड़ी एक्सपर्टीज से करते हैं। इतने करोड़ों रुपए का, हज़ारों करोड़ का जो घोटाला करते हैं, उनमें भी तो कुशलता है ना कुछ, कितनी कुशलता से घोटाला करते हैं, तो वो क्या योग हो जाएगा फिर? तो वो यहाँ पर अर्थ नहीं है, ऐसा अर्थ नहीं है। तो कहने का मतलब यह है कि कर्म जो है, जो आपको बंधन में नहीं डालता है, जिसको आप समता से करते हैं, वही योग है। जो पहले भगवान ने कहा कि 2 प्रकार की बुद्धि है, एक सांख्य में बुद्धि और एक योग में बुद्धि, तो वो योग यही है। तो ये योग की यहाँ परिभाषा नहीं दे रहे हैं, योग की परिभाषा तो पहले दे चुके हैं वो, समत्वम योग उच्यते। योग क्या है वो तो बता चुके हैं, लेकिन यहाँ बता रहे हैं कि कर्म में योग किसको कहते हैं। कुशलता शब्द जो है वो भी एक मज़ेदार शब्द है। ये कुशलता शब्द जो है, कुशल या कौशल, ये कुश शब्द से आता है। कुशा जो एक प्रकार की घास होती है, जो पूजा में, यज्ञ इत्यादि में काम में आती है, उसको बहुत पवित्र माना गया है हमारे यहाँ पर। लेकिन वो कुशा जो है वो बहुत, उसकी जो पत्तियाँ होती हैं वो बहुत तीखी, तेज़ होती हैं, चाकू की तरह। अगर उसको पकड़ के आप ऐसे खींचेंगे तो आपकी उंगली कट जाएगी, बिल्कुल चाकू की धार की तरह तेज रहती है वो कुशा। और इस कुशा जो, ये कुशा जो है, ये साल में एक दिन ही उखाड़ी जाती है। उसको कुशा उत्पाटनी अमावस्या आती है, भाद्र के महीने में जो अमावस्या आती है उसको बोलते हैं कुशा उत्पाटनी अमावस्या। यानी कि उस दिन जो है, जो धार्मिक लोग हैं वो कुशा जंगल में ढूंढ के उसको उखाड़ के लाते हैं, और उसको उखाड़ना पड़ता है, काटना नहीं पड़ता है, जड़ से उखाड़ना पड़ता है। तो जो उसको इस तरह से उखाड़े कि उसके हाथ ना कटे, उसको बोलते हैं ये बड़ा कुशल व्यक्ति है। तो कुशान लाती उत्पाटयति इति कुशल है। जो कुशा के लुएं छेदने धातु, जो कुशा को लाता है, उखाड़ के ले आता है, लेकिन हाथ में खरोंच नहीं आती है, तो उसको बोलते हैं कुशल। और कुशल का जो भाव है उसको कुशलता या कौशल बोलते हैं। कौशल का मतलब कुशलता। तो यानी कि कर्म का ऐसा करना, कर्म तो आपको काटेगा, आपका खून निकालेगा, आपको बंधन में डालेगा, लेकिन उस कर्म को इस प्रकार करना कि आप कर्म को ही जड़ से उखाड़ दें। जैसे आप कुशा को जड़ से उखाड़ लेते हैं और आपके हाथ में कोई भी खरोंच नहीं आती है, तो वो कुशलता है, वो कौशल है आपका। तो इसी प्रकार कर्म को इस प्रकार करना कि वो कर्म जो है आपको बंधन में ना डाले, उससे बाद में आपको फिर जन्म मरण का कष्ट ना भोगना पड़े। और इतना ही नहीं है, आप कर्म से मुक्त हो जाएं। यानी कि केवल इतना ही नहीं है कि आपने अपना कर्म कर लिया, लेकिन वास्तव में जो आपका कर्म है उसी से मुक्ति मिल जाए आपको। कर्मणैव हि संसिद्धिम आस्थिता जनकादे, कि इस प्रकार से कर्म करना कि उससे ही आपकी सिद्धि हो जाए, आपको मोक्ष प्राप्त हो जाए, भगवत प्राप्ति हो जाए। तो वो है योग, वो है कर्म की कुशलता, कर्म का कौशल। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात भगवान यहाँ पर बता रहे हैं कि किस प्रकार आपको कर्म करना है समता की स्थिति में रहकर। और आप अगर उस प्रकार से कर्म करते हैं तो फिर आप उस कर्म के बंधन से मुक्त हो जाएंगे। और नहीं तो जो पहले उन्होंने बताया है कि भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम तया प्रतिचेतसम, तो उसके आप बंधन में पड़े रहेंगे। तो ये बहुत अच्छा श्लोक है।
तो सुकृत दुष्कृत आगे भी भगवान स्वयं भी कहते हैं, जो भक्ति संबंध, जो भक्ति का मार्ग है उसमें कुछ वैशिष्ट्य है कर्म योग से और ज्ञान योग से, इसको भी समझना चाहिए। क्योंकि भगवान कहते हैं कि नामाम दुष्कृत नो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा, कि जो दुष्कृति लोग हैं वो कभी मेरा भजन नहीं करते हैं, मेरी शरण प्राप्त नहीं करते हैं। और चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृति नो अर्जुन, और 4 प्रकार के जो सुकृति लोग हैं वो मेरा भजन करते हैं। तो वहाँ जो सुकृति का मतलब जो पुण्य कर्म करता है, यानी कि जो ऐसा कर्म करता है जो अच्छा है, जिसके अच्छा फल आएगा, तो यहाँ तो उसके लिए कहते हैं बुद्धि योग में तो वो छोड़ देता है, बुद्धि युक्त तो जहाती है उभय सुकृत दुष्कृत दोनों छोड़ देता है। लेकिन भक्ति योग का यह एक अलग वैशिष्ट्य है कि वहाँ आप सकामी हैं, सकाम व्यक्ति भी अगर भक्ति करता है तो उसको भी लाभ मिलेगा और अंत में वो निष्काम हो जाएगा। तो इसलिए भगवान कहते हैं कि चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृत नो अर्जुन आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भक्त। तो जो आर्थ है, अर्थार्थी है, वो तो सकामी है, वो अपने लिए ही कर रहे हैं। लेकिन उनको कहते हैं कि उदारा सर्वे वेते ज्ञानी तो आत्मैव मे मतम, ये सब उदार लोग हैं। उदार जो है वो बिल्कुल कृपण के विरुद्ध है। कृपण कंजूस को बोलते हैं और जो बहुत बड़ा दानी होता है उसको उदार बोलते हैं। तो वास्तव में तो जो व्यक्ति सकाम कर्म कर रहा है वो उसके लिए कृपण कहा, पहले उसको फल हेतु कहा, और यहाँ कहते हैं कि वो उदार है। तो भक्ति योग में उदार कैसे हो गया? क्योंकि भगवान के संबंध में आने से व्यक्ति पवित्र हो जाता है, उसकी सकामता भी चली जाएगी। जैसे ध्रुव महाराज थे, उन्होंने तपस्या की सकाम बुद्धि से, लेकिन जब भगवान का दर्शन हुआ तो उनकी सकाम बुद्धि शुद्ध हो गई। उन्होंने कहा कि मेरे को अब कुछ नहीं चाहिए, मैं तो इसी से संतुष्ट हूँ। तो ये भक्ति योग का अपना वैशिष्ट्य है कि यहाँ पूर्ण ज्ञान ना हो, हृदय पूरी तरह से शुद्ध ना हो, लेकिन अगर व्यक्ति उसको सत्यता से करता है, यहाँ पर वो चालाकी नहीं चलती है भगवान के यहाँ पर। आप सकाम भी हैं लेकिन सत्य हैं, सत्यता से कार्य करते हैं, तो उससे भी आपको लाभ हो जाएगा। लेकिन अगर आप सकाम कर्म के मार्ग में हैं, आप सत्यता से चल रहे हैं, तो सकाम कर्म में ही रहेंगे, उससे आपको स्वर्ग इत्यादि मिल जाएगा, लेकिन और तो कोई बड़ा लाभ होने वाला नहीं है। वो बात अलग है कि सकाम कर्म करते हुए अगर आपको किसी अच्छे संत महात्मा का, ज्ञानी भक्त का, किसी का संग मिल जाए और फिर आप समझ जाएं कि ये मैं क्यों कर रहा हूँ, तो फिर आप उसको छोड़ देंगे। बुद्धि युक्त तो जहाती है उभय सुकृत दुष्कृत। लेकिन भक्ति मार्ग में आप सत्यता से काम करते हैं तो भी आपको लाभ होगा, चाहे आप सकामी ही क्यों ना हो। तो ये भक्ति योग का अपना वैशिष्ट्य है। लेकिन क्या होता है कि लोग भक्ति मार्ग में आते हैं पर वो अपने को पूरी तरह से समर्पित नहीं करते, सत्यता से काम नहीं करते हैं। जो भगवान कहते हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, तो पूरी तरह से उनकी शरण नहीं लेते हैं। क्योंकि चाहे आप सकाम हो तो भी पूरी तरह से शरण लेनी होगी। अकामः सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधि तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषं परं। तीव्रेण भक्ति योगेन, तीव्र का मतलब पूरी तरह से। उसमें फिर ये नहीं है कि मैं ये भी कर लूँ, वो भी कर लूँ, इसकी भी पूजा कर लूँ, उसकी भी पूजा कर लूँ, यहाँ भी घंटी बजा लूँ, वहाँ भी घंटी बजा लूँ, तो उससे नहीं हो चलेगा। आप जैसे भी मर्जी भगवान के पास पहुँच जाएंगे तो वो फिर आपको शुद्ध कर दें। तो ये उनका वैशिष्ट्य है। तो इसलिए वहाँ कहते हैं तस्माद् योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम। तो सुकृत और दुष्कृत दोनों का मार्ग अलग है,
और भक्ति योग या बुद्धि योग, इसका मार्ग अलग है। तो इसको ठीक से समझकर हमें चलना होगा। तो अभी तक भगवान ने जो बताया है वो स्पष्ट किया है, सांख्य क्या है और योग क्या है, और उनका बल जो है वो योग पर ही है। योग माने कर्म योगी, निष्काम कर्म योग, इस पर ही ज़्यादा बल देंगे वो। बार बार आगे जाके भी कहेंगे, तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते, नहीं कर्म नाम अनारंभ है निष्कर्म्यम पुरुषवासनुते, कि इसके बगैर आप वास्तव में आपकी सांख्य में प्रवेश नहीं होगा जब तक आप ये निष्काम कर्म योग नहीं करेंगे। तो इसको हमें समझना है। तो आज का प्रवचन यहीं बंद करते हैं। इसके बाद में फिर वो बताएंगे कि इसका क्या परिणाम होता है, बुद्धि योग का, इसका अंतिम परिणाम क्या है। तो किसी को कोई प्रश्न पूछना तो पूछ सकते। धन्यवाद बाबा जी। आवाज़ आ रही है? हाँ, आ रही है। हाँ, यद्यपि आपने बहुत सरल तरीके से समझाया है मन की समता के विषय में। भगवान ने भी यहाँ पे जो श्लोक था, त्रैगुण्य विषय वेदा और निस्त्रैगुण्य भवार्जुन और निर्द्वंदो नित्य सत्वस्थो, तो मन की समता जैसे आज के श्लोक में भी आया है, मतलब स्पष्ट रूप से तो नहीं, लेकिन बुद्धि योग से मन की समता। हाँ, बुद्धि योग का अर्थ समता ही है। तो प्रश्न क्या था? हाँ, तो प्रश्न ये, मन की समता ये द्वंद्वों से द्वंद्व से ऊपर उठना, और जो मेनली तो द्वंद्व ही है, और भी कुछ है इसके अलावा? नहीं, ये द्वंद्व ही है, राग द्वेष। मूलतः तो राग द्वेष है। जो अविद्या है, अविद्या से अस्मिता, अस्मिता से राग द्वेष, और फिर राग द्वेष से सब दूसरे चीज़ें निकलती हैं, लाभ हानि, जय पराजय, सुख दुख। तो मूल में तो ये दो ही हैं, राग है और एक द्वेष है। ये हमारे अपने अहंकार से जुड़े हुए हैं, अस्मिता से। तो शरीर के साथ में जब हमारा एकत्व हो जाता है, या हम इस शरीर को अपना आपा मानते हैं, तो उससे फिर ये द्वंद्व पैदा होते हैं। तो द्वंद्व का मतलब यही है कि किसी में राग और किसी से द्वेष। राग द्वेष साथ में चलते हैं। किसी से द्वेष, किसी से राग होगा तो उसके जो अपोजिट विरोधी वस्तु है उससे द्वेष होगा। तो उसी में चलता है मन, हमारा उसी में चलता रहता है। और उससे बाहर निकलना बहुत आसान नहीं है, बहुत कठिन काम है, क्योंकि उसका बहुत बड़ा अभ्यास है हमारा। मैंने पिछले प्रवचन में भी कहा था कि जब हम कहीं चलते हैं तो जो रास्ता पहले से ही बना हुआ है तो उस पर चलने में आसानी होती है, उसी से चलता है। जैसे आप फर्श पे कहीं पानी गिर जाए ना आपका, और वो सूख जाए, फिर दोबारा पानी डालो तो जहाँ पहले पानी गया था वहीं से जाएगा। एक रास्ता बना दिया है उसने। तो ऐसे मन चलता है। इसलिए किसी चीज़ को कोई नया काम करने के लिए दो, जैसे आप किसी ऑफिस में, कार्यालय में कार्य करते हैं, फिर आप कोई नया सिस्टम ले आओ कि अब इसकी बजाय इस ऐसे करो, तो हमेशा उसका विरोध होगा। चाहे वो दूसरा जो सिस्टम है वो अच्छा ही होगा उससे, इसलिए उसको लाया जा रहा है, लेकिन आप उसका विरोध करेंगे क्योंकि आपको पहले वाले की आदत पड़ी हुई है। अब उसको छोड़ के आपको नया एक पथ बनाना है अपने दिमाग में। आपका जो न्यूरॉन आपस में लिंक्ड हुए पड़े हैं ना, उनको छोड़ के अब दूसरे लिंक बनाने, तो उसमें बड़ा कष्ट होता है, प्रयास करना पड़ता है।
अच्छा, दूसरा प्रश्न ये है कि जैसे उसी के लिए बुद्धि की आवश्यकता है, वहीं पर बुद्धि की आवश्यकता पड़ती है। मुझे कहा ना बुद्धौ शरणम अनुच्च, क्योंकि जब अगर आपकी बुद्धि होगी, बुद्धि से आपके अंदर ये एक प्रकार की ये चेतना जागरूकता आएगी कि यह मेरे लिए अच्छा है, तो तब उसको आप करेंगे। और क्योंकि बुद्धि प्राय करके सुप्त अवस्था में रहती है, आपके मन के नीचे रहती है, तो कहता नहीं है, तो फिर आपको बुद्धि जो है वो तर्क देगी कि क्यों आपको नहीं बदलना चाहिए। जैसे अर्जुन तर्क दे रहा था ना पहले अध्याय में, तो उसको रैशनलाइजेशन बोलते हैं। अच्छा, दूसरा ये था कि कर्म सुकौशलम, जैसे इसमें आपने समझाया भी था, कुशलता से। तो साधारण हम देखते हैं कि या जो भी है, जैसे जैन धर्म का उदाहरण के तौर पे जैसे मैंने सुना भी था कि वो कर्म फल को काटने में ही उनका पूरा फोकस रहता है, तपस्या आदि करते हैं। तो जैसे आपने कुश का उदाहरण दिया कि उसको भी ये कर्म रूपी जो पौधा है उसको निकालना, उखाड़ना कुशलता से। तो साधारण जीवन में यही रहता है हर व्यक्ति के कि तपस्या के द्वारा कर्मों को काटा जाए। और ये हाँ, तो तपस्या का मतलब क्या है वो तो समझना पड़ेगा ना। यही तपस्या, और क्या तपस्या है? अभी मैंने बताया ना, तपस्या मतलब तपस्या होता है कि आप अपनी ऐच्छिक रूप से कुछ ऐसा काम लें जो शरीर को कुछ कष्ट देगा। उपवास करें, व्रत करें, तो उसका उद्देश्य होता है मन पर नियंत्रण लाना। तपस्या का उद्देश्य होता है मन में, जैसे कहेंगे धूप में खड़े हो जाओ या एक टांग पर खड़े हो जाओ, तो उसमें शरीर को कष्ट होता है। तो खाली एक टांग पे खड़ा होना तपस्या नहीं है। लोग समझते नहीं तपस्या का मतलब क्या है। तपस्या का मतलब है कि आप अपनी जो है प्रतिकूल स्थिति में रह के मन को कैसे नियंत्रण करते हैं। तो जैसे ध्रुव महाराज भी एक टांग पर खड़े हुए थे, लेकिन खाली एक टांग पे खड़े होकर कोई वो वीडियो या मूवी थोड़ी देख रहे थे, वो मंत्र का जप कर रहे थे। तो जो व्यक्ति एक टांग पर खड़ा होकर भूखा रह के मंत्र जप में ध्यान कर सकता है, तो बैठ के तो बहुत आराम से कर सकेगा? नहीं कर सकेगा। तो तपस्या का मतलब होता है कि प्रतिकूल स्थिति में भी रह के अपने मन को किस प्रकार से आप नियंत्रण में रखते हैं, वो है तप। खाली ऐसा नहीं है कि मैंने व्रत कर लिया और मैं भूखा मर रहा हूँ और सोच रहा हूँ कब ये समय होगा फिर मैं भोजन करूँगा, वो तप थोड़े ही है। भूखा मरना तप नहीं है। शास्त्र हमें कोई ऐसा नहीं है, उपदेश नहीं दे रहा है कि आप अपने शरीर को कष्ट दें। शास्त्र का उद्देश्य है तो आपको कष्ट से निकालना है, ना कि कष्ट देना। तो तपस्या तो जब आप सुनेंगे तो कहेंगे अरे ये तो बड़ा भयंकर काम है यार, इसको क्यों करें? उसका उद्देश्य पहले समझना होगा। तो उस भगवान इसलिए कहते हैं कि बुद्धि की शरण में जाओ, आप योग करो। इसलिए तो कहते हैं संन्यास से योग अच्छा है, क्योंकि संन्यास में वो सब छोड़ के वही तपस्या करनी पड़ेगी इस तरह से। उसमें इतने नियम है कि एक सन्यासी कोई सूर्यास्त के बाद नहीं खाना है, इतने केवल कौर भोजन करना है 8 बार 16 बार जितना भी। तो कहते हैं इसकी ज़रूरत नहीं है। युक्ताहार विहार से, युक्त चेष्ट से, कर्म से, युक्त स्वप्ना बोध से योगो भवति दुःखः। तो आप बैलेंस्ड होकर रहिए। गीता में बार बार इस बात को कहते हैं। समता का मतलब यही है कि ना ज़्यादा इधर ना ज़्यादा उधर, लेकिन बुद्धि को स्थिर रखना है, इसकी आवश्यकता है। तो आध्यात्मिक मार्ग में बहुत ही बड़ी समस्या है। आध्यात्मिक मार्ग में लोग आके फिर उल्टी सीधी चीज़ें करते हैं, फिर उनका स्वास्थ्य खराब हो जाता है और फिर वो उसी में लगे रहते हैं। फिर वो एक प्रकार का अहंकार हो जाता है कि मैं तो ऐसा ही करता हूँ, और फिर बीमार ही रहते हैं। ज़्यादातर साधु लोग बीमार मिलेंगे आपको। उसका कारण यही है। तो समझ में नहीं आता है। हम जब आध्यात्मिक मार्ग में आए तो हमको भी ऐसे सिखाया था, कहा तो शरीर तो माया है, इसकी चिंता मत करो।
तो हमने अपना स्वास्थ्य खराब कर लिया उसी चक्कर में, तो उसका फल अभी तक भोग रहा हूँ मैं। क्योंकि आपका पाचन तंत्र एक बार खराब हो जाए फिर वो सुधरता नहीं है, और पाचन तंत्र से ही सब चलता है। तो ये सब अज्ञानता के कारण, मूर्खता के कारण, शास्त्र को ना समझने के कारण ऐसा होता। बहुत लोग हैं, ये भी पिछले साल भूखी मर रही थी, ना पानी पी रही ना खा रही। मैंने इसको बोला कि तुम ये, इससे भगवान की क्या प्रसन्नता होगी बताइए, तो तुम मर जाओगे। भगवान ने कहाँ कहाँ है कि भूखे मरो ऐसे। हाँ, मैं देखता हूँ यहाँ पे भी वृंदावन में ये इतनी गर्मी है, सड़क तप रही है, नंगे पैर लोग बाग चल रहे हैं। हाँ, बस वो कुछ पढ़ लेते हैं कि गोस्वामी लोग तो पेड़ के नीचे रहते थे, एक पेड़ के नीचे एक रात बिताते थे। अब उनसे पूछो कि अगर वो एक पेड़ के नीचे एक रात बिताते थे तो ये मंदिर कैसे बनाया उन्होंने। उनको तो रोज़ पेड़ ढूंढना पड़ेगा कि आज इस पेड़ के नीचे हैं तो अब इसके पेड़ के नीचे मैं नहीं सो सकता, है तो पाप हो जाएगा। अब बताइए इसका भक्ति से क्या अर्थ है कि एक पेड़ के नीचे एक दिन सोना, ऐसे ही बताते हैं ना। और फिर नंगे पैर घूमना, ये करना वो करना। तो इस तरह की कुछ चीज़ें बहुत आकर्षित करती हैं मन को, क्योंकि जो गृहस्थ लोग कर रहे हैं, अगर साधु भी वही कर रहा है तो फिर कहेंगे तुम काहे का साधु हो, तुम तो वही कर रहे हो जो हम कर रहे हैं। इसलिए साधु को कुछ अलौकिक करना होगा। भूखा मरो, कपड़ा गंदा पहनो, साफ कपड़ा मत पहनो। साफ कपड़ा पहनते हो तो तुम काहे के साधु हो, खाली मधुकरी करके ही खाओ। तो इस तरह के, अभी बताइए गीता में कहाँ लिखा हुआ है ऐसे, किसी भी शास्त्र में बता दो मेरे को। भक्ति मार्ग में तो कहीं नहीं है, वो संन्यास मार्ग में होगा मधुकरी का वर्णन आता है, लेकिन वो भक्ति का से कोई प्रयोजन नहीं। भक्ति को भगवान की सेवा करनी होगी तो उसके लिए कुछ उपकरण रखने होंगे, नहीं रखने होंगे। अब तुम खुद ही मर रहे हो तो तुम सेवा क्या करोगे। अगर तुम्हारा अपना ही शरीर स्वस्थ नहीं है तो क्या सेवा करोगे आप। जैसे आपने धनंजय का उदाहरण दिया था, यदि धन ही नहीं है तो अपने मेंटेनेंस कैसे करें। तो इसलिए धन का अर्थ किया ना, धत्ता इति धन। और किसी का कुछ प्रश्न? राम राम जी, कृपया अपना प्रश्न पूछिए। जी राधे राधे महाराज जी। जी महाराज जी, अभी मेरे को एक डाउट था, ये जैसे मन और बुद्धि का वो है, तो महाराज जी मेरी आवाज आ रही है? हाँ, आ रही है। जी जी महाराज जी, ये बुद्धि तो मैं चलिए समझ गया कि बुद्धि हमारा एक ब्रेन है, उसके अंदर न्यूरॉन्स हैं, वहाँ से थॉट्स जनरेट होते हैं। लेकिन मन की अगर हम लोकेशन डिफाइन करना चाहें बॉडी में कहाँ है, तो इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे? क्या वो बुद्धि के अंदर ही होता है मन? नहीं, बुद्धि अलग है, मन अलग है। और हमारे वैदिक साहित्य के अनुसार मन, बुद्धि, अहंकार, चित्त, ये सब सूक्ष्म शरीर के अंग हैं और ये हृदय के आसपास में है। इनका अगर आपको फिजिकल लोकेशन जानना है, ये चार अलग अलग चीज़ें हैं। जैसे हमारे यहाँ चार है ना, वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध। तो चित्त के देवता वासुदेव हैं, अहंकार के संकर्षण हैं, मन के अनिरुद्ध हैं, बुद्धि के प्रद्युम्न हैं। तो अलग अलग हैं। वैसे तो एक ही तत्व है, लेकिन चार व्यक्ति हैं। इसी प्रकार से है तो सूक्ष्म शरीर ही, लेकिन उसके चार विभाग हैं। जी महाराज, इसमें एक चीज और पूछनी, जैसे ये तो कि हमारा जो जैसे एक हार्मोन होते हैं, अगर हम ये भी कहा जाता है कि हार्मोन सिक्रीट होता है तो उससे भी हमारा मूड कंट्रोल होता है, हार्मोन्स होते हैं इस तरह से, तो वो भी उसका भी कुछ माइंड से कनेक्शन है हमारे भी। तो इसको आप ऐसा समझ लिए कि जैसे सूक्ष्म शरीर है और फिर आपका ये स्थूल शरीर है।
तो ये जितना भी जो वैज्ञानिक लोग पढ़ते हैं, चाहे वो बायोलॉजी हो या जो भी न्यूरो साइंस हो, न्यूरो बायोलॉजी हो, तो ये सूक्ष्म शरीर की तक इनकी पहुंच नहीं है। ये स्थूल शरीर का अध्ययन करते हैं, लेकिन सूक्ष्म शरीर जो है वो स्थूल शरीर के माध्यम से काम करता है। तो जैसे आपकी इंद्रियां हैं, इंद्रियां भी सूक्ष्म शरीर में हैं, और ये जो आप बाहर देखते हैं आँख, नाक, कान, इनको गोलक बोलते हैं। तो ये इंस्ट्रूमेंट हैं जिनके थ्रू इंद्रियां काम करती हैं। तो अगर आपका इंस्ट्रूमेंट ख़राब हो जाएगा तो आपकी जो अंदर की इंद्रिय है वो काम नहीं कर सकती। अगर हमारी आँख में दोष है, जिनको हम आँख बोल रहे हैं, जो हमको दिखाई देती है, इसमें कुछ दोष आ जाएगा तो हमारी जो दृक शक्ति है, अंदर देखने की जो शक्ति है, तो वो काम नहीं कर सकेगी। तो ऐसे ही ब्रेन जो है उसके अलग अलग हिस्से हैं, और हमारा जो सूक्ष्म शरीर के जो मन, बुद्धि इत्यादि हैं वो उस ब्रेन के माध्यम से काम करते हैं। तो उस ब्रेन में अगर आप कुछ विकार पैदा कर देंगे, कुछ परिणाम पैदा कर देंगे, तो उसी के अनुसार चलेगा वो। तो ये सारी प्रक्रिया जो है वो सूक्ष्म से स्थूल की तरफ है। आप सांख्य पढ़ें तो पहले प्रकृति बहुत सूक्ष्म है, उसके बाद महत्त्व थोड़ा और उससे स्थूल, उसके बाद अहंकार, उसके बाद ये सब इंद्रियां, फिर ये भौतिक तत्व आते हैं। तो ये सब जुड़े हुए हैं एक दूसरे से, ये ऐसा नहीं है कि स्वतंत्र रूप से काम करते हैं। तो जो सूक्ष्म चीज़ है उसका जो एक्सप्रेशन है, उसका जो प्रकटन है, उसका जो व्यक्ति है, व्यक्तित्व है, वो इनके थ्रू होता है, इनके माध्यम से होता है। ठीक है, और कुछ पूछना है? जी महाराज जी, इसमें एक चीज में मुझे डाउट था। जैसे ये तो मैं जैसे समझ गया कि जैसे इसमें माइंड में मेरे को थोड़ा डाउट आ रहा है कि माइंड की जैसे थॉट्स की तो हम समझ गए, थॉट्स की लोकेशन ब्रेन से आ रही है, तो माइंड के बारे में महाराज जी थोड़ा डाउट आ रहा है कि इसके बारे में अगर आप थोड़ा और बता दें महाराज जी। मैंने बताया ना कि ये माइंड के थॉट्स कहाँ से जनरेट होते हैं? माइंड के थॉट्स का जो जनरेशन का मूल कारण है वो चित्त है। अगर आप ऐसा सोचिए, अगर अभी आपकी मेमोरी, स्मरण शक्ति, जितना भी जो भी आप स्मरण करते हैं उसको बिल्कुल आप साफ कर दें, तो आपके में कोई विचार आएगा आपके मन में? आपके सारे अनुभव, जितने भी विचार जो हैं वो अनुभवों से आते हैं, जो पूर्व अनुभव हैं, और वो अनुभव संस्कार के रूप में चित्त में रहते हैं। मानो आपके सारे संस्कार निकाल दें आपके चित्त से, तो कोई थॉट आएगा आपके मन में, विचार आएगा? कोई नहीं आएगा। जैसे बच्चा होता है, नया बच्चा जो पैदा हुआ, तो ऐसे ऐसे देखता रहता है, हालांकि उसके अंदर वासना है, बट इस जन्म के कोई संस्कार नहीं है, तो कुछ ज़्यादा थॉट वॉट नहीं आते। इसलिए जिस चीज़ को भी देखता बहुत ध्यान से देखता है ना, इसलिए कहते हैं ना बच्चों की स्मरण शक्ति बहुत तेज होती है, और जब बड़े हो जाते हैं तो स्मरण शक्ति क्यों घट जाती है? उसका कारण यही है कि वो अपने मन को बहुत केंद्रित कर सकता है, क्योंकि उसको कुछ डिस्टर्ब करने के लिए कुछ है नहीं अभी। और जैसे जैसे आप बड़े होते हो तो आपके डिस्टर्बिंग एजेंट सब पैदा हो जाते हैं, इतने प्रकार के अनुभव, इतने प्रकार की राग द्वेष, तो वो सब थॉट्स, इमोशंस को थ्रो करते रहते हैं उन मन के पटल पर। तो ये चित्त से चलता है सब, और चित्त में बहुत कुछ भरा हुआ है। रोज़ 60,000 विचार आते हैं। मॉडर्न न्यूरो साइंस के अनुसार एक व्यक्ति जो है उसके रोज़ 60,000 विचार आते हैं। तो उनमें से कुछ पकड़ता है, कुछ नहीं पकड़ता, वो सब अंदर इकट्ठे होते रहते हैं। तो कितना मसाला भरा हुआ है। और कोई प्रश्न है? संदीप जी, कृपया अपना प्रश्न पूछिए। प्रणाम। मेरा प्रश्न ये था कि
थोड़ा सा ऐसे लगता है कि जैसे भगवान जब कहते हैं कि चतुर्विधा भजन्ते माम, और फिर जैसे अभी दूसरे अध्याय में बुद्धि योग की बात करते हैं, तो एक तरफ लगता है कि भक्ति बहुत आसान है चतुर्विधा भजन्ते माम श्लोक से, दूसरी तरफ लगता है कि क्योंकि 24/7 हमें अपनी बुद्धि को इस्तेमाल करना है, मन से ऊपर उठना है और भगवान के दास में कार्य करना है, तो बड़ा डिफिकल्ट लगता है। मतलब दोनों तरफ से इसे कॉन्ट्राडिक्शन सी लगती है। तो कहाँ लिखा है कि आसान है? आसान कहाँ वो जो चतुर्विधा भजनते हैं उसमें ये कहाँ लिखा है कि बहुत आसान है? आसान नहीं, तो उसमें ये लगता है कि अगर आपको नहीं, मेरा प्रश्न का उत्तर दीजिए आप। उसमें ये कहाँ लिखा है कि ये बहुत आसान है और यहाँ पे बहुत कठिन लग रहा है? आपको कैसे लग गया कि उसमें ऐसे लगता है कि बहुत आसान है? इसलिए लगा कि जो एक आत्मा या प्राप्ति है वो भी मतलब भक्ति में जुड़ सकता है। ये तो आसान कहाँ है? वो आसान कहाँ है? कितने देखे तूने ऐसे लोग जो आर्थ हैं और प्रभु भगवान की भक्ति कर रहे हैं? कोई उदाहरण दिखाइए एक दो मेरे को। जो शास्त्र में उदाहरण है वो तो गजेंद्र का है, इस तरह के हैं। तो उनको देखो कैसे दिमाग उसी में लगा हुआ था कि पुकारने से तुरंत भगवान आ गए। ऐसा है कोई? तो उसी से रिलेटेड दूसरा पॉइंट ये आता है कि मतलब जब हम श्रवण करते हैं, मतलब आपके लेक्चर का श्रवण करते हैं, तो मतलब मन में बहुत जबरदस्त रिजॉल्व आ जाता है कि आप ये करना है, लेकिन फिर वो संस्कार ओवर पावर कर जाते हैं, मतलब रिजॉल्व वीकन हो जाता है धीरे धीरे से। प्लीज जैसे मतलब प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में ये लगता है कि जैसे 24/7 बुद्धि का इस्तेमाल करना थोड़ा कठिन लग रहा है। मैंने कब कहा है कि आसान है? मैंने कभी कहा है कि आसान है? आपको याद है कभी मैंने ये कहा हो कि भक्ति बहुत आसान है? मैं बार बार कहता आ रहा हूँ कि आसान नहीं है। आज भी मैंने कहा, निष्काम कर्मयोग के लिए भी मैंने कहा कि आसान नहीं है। तो आपको दिमाग में बैठा हुआ है कि आसान है, आसान है, आसान है। मैंने तो कभी नहीं कहा। लेकिन आसान नहीं है इसका मतलब ये नहीं कि नहीं करना, क्योंकि जो दूसरा आसान आपको लगता है वो तो आपको गड्ढे में गिरना तो बहुत आसान है। आपको छत से नीचे गिरना है तो कुछ करना थोड़ी है। भगवान ने गुरुत्वाकर्षण बनाया हुआ, तुरंत खींच लेगा आपको। लेकिन आप ज़मीन पर खड़े हैं और आपको जाना है ऊपर, तो सीढ़ी चढ़ने में आसानी थोड़ी है। आपको पूरा अपना दम लगाना पड़ेगा। तो ये आपके ऊपर है कि आप निर्णय कीजिए कि आप गड्ढे में गिरना चाहते हैं कि ऊपर चढ़ना चाहते हैं। गड्ढे में गिरना तो आसान है और वही लोग चाहते हैं, तो सुनते भी हैं और गड्ढे में भी गिरते रहते हैं। तो इससे तो कुछ होगा नहीं ना। इसलिए मैंने कहा ना पहले भी, अगर आपने ध्यान दिया हो कि वो सकाम के लिए भी उसमें सत्यता चाहिए, तो सत्यता होती नहीं है। हमारा पूरा अनुभव असत्यता का है, झूठ बोलने का है। कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं। बोलेंगे कि हाँ हाँ मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं आपका शिष्य हूँ, मैं आपकी बात मानूंगा। बात कोई मानता नहीं है। फिर कहेंगे ये तो कठिन है। तो कठिन तो मैंने कभी नहीं कहा कि आसान। भगवान क्यों कहते हैं कि मनुष्य नाम सहस्रेषु कश्चिदित सिद्ध है? आप सोच रहे हो कि ये जो भीड़ चल रही है ये सब भगवान के लिए लगे हुए हैं, तो ऐसे ही है, सब चल रहा है। उसको पहले समझिए आप। वो कह रहे हैं मनुष्य नाम सहस्रेषु, यहाँ भीड़ लगी हुई है सबकी, सबको भगत है। हाँ, सबको प्रणाम है, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन इसको समझिए पहले वो क्या समझा रहे हैं। आसान नहीं है। आसान कह के लोगों को ले आते हैं इस मार्ग में और फिर वो फंसे रहते हैं। आसान है अगर आप उसको समझ के उस पर रिजॉल्व करते हैं तो वास्तव में उस मार्ग से बहुत आसान है। लेकिन उसको पहले कोई समझना ही नहीं चाहता है। हमारे साथ तो यही समस्या है। इसलिए हमको लोग गाली देते हैं, कहते हैं ये क्या है, तो रस की बात करता नहीं है, इसलिए अपनी वही बकवास करता रहता है।
अभी कहानी किससे सुनाओ, रस की बात करो, मंजरी भाव की बात करो, देर लग जाएगी। लेकिन उससे होता क्या है, क्या होता क्या है उससे, ये बताइए आप। कोई एक दो उदाहरण दिखा दो मेरे को। सब सुनने में अच्छा लगता है, आसान लगता है, लेकिन यहाँ तो समर्पण है ना। तो सब बनना तो वो चाहते हैं लेकिन करना नहीं चाहते हैं। तो ये सत्यता का मार्ग है, सत्यम परम धीमहि भागवत यहीं से आरंभ होता है। तो जब तक आप सत्य वचन नहीं बोलेंगे, और सत्य वचन बोलने का मतलब जो आप कहते हैं वो नहीं करेंगे, तो भगवान तो अंदर बैठ के सब जान रहे हैं ना आपके, उनको आप क्या धोखा देंगे, दे ही नहीं। अब क्या करें, वो बेचारे बैठे बैठे अंदर सब देख रहे हैं, तो कैसे धोखा खाएं वो। आप किसी को धोखा खिलाते हो तो वो खा लेता है, क्योंकि उसको पता नहीं है कि इसमें क्या है। अब भगवान तो वहाँ बैठे हैं, आपका विचार आने से पहले उनको पता है। अब कैसे वो उल्लू बन जाएं। अब आपका कोई लड़का है, लड़की है, छोटा है, और उसने जो है फ्रिज से मिठाई निकाल के खा लिया, और आपने देखा उसको, और उसको पता नहीं है कि आपने देख लिया। और फिर आपने पूछा कि क्या मुंह में क्या है, तो कहता है ये है, कुछ नहीं है, वो है, फलाना है। तो आप उससे सहमत हो जाएंगे कि नहीं, इसने नहीं खाया। अरे आपने देखा उसको खाते हुए, लेकिन वो आपका उल्लू बना रहा है, तो उल्लू बन जाओगे आप उनसे। अब वो बात अलग है कि वो कि अच्छा अच्छा कोई बात नहीं, मैंने सोचा कि आपने मिठाई चॉकलेट निकाली थी फ्रिज से, आपने नहीं निकाली है, कोई बात। तो आप तो देखे हुए, तो भगवान भी ऐसे ही कहते हैं, अच्छा अच्छा कोई बात नहीं, चलिए। पर उनको पता तो है ना कि आप क्या कर रहे हैं। और ये यथा माम प्रपद्यन्ते, क्या करें, तो मजबूर है, जैसा आप काम करोगे वैसे ही फल देंगे। कोई ज़बरदस्ती फल थोड़े दे देंगे आपको। अर्जुन से क्यों लड़ाई करवा रहे हो, नहीं तो अर्जुन से कहते ठीक है, तो बहुत अच्छा विचार है, चलो घर चलते हैं, इनको तो मैं मार ही दिया है पहले से ही, पूर्व एवं नहीं था, निमित्त मात्रम भव सव्य साचे। फिर भी वो निमित्त बनाना चाहते हैं, इतना तक कह रहे हैं कि मैंने कर दिया सब, ये तुम निमित्त हो जाओ। लेकिन निमित्त भी ना कोई बनना चाहे और कहें कि मेरे को फल मिल जाए, तो वो नहीं होने वाला। तो हमारी यही समस्या है, और यही मैंने पहले भी कहा था कि इसी को भ्रष्टाचार कहते हैं, कि मेरे को काम ना करना पड़े और फल मिल जाए, यही भ्रष्टाचार है। और ये हमारे डीएनए में घुसा हुआ है बहुत गहराई से। इसलिए जहाँ मौका मिल जाए वहीं पे नियम तोड़ो, फल पाओ। आंख बचा के इधर से निकाल लो, उधर से निकाल लो। लेकिन भगवान के यहाँ नहीं चलता है, यहाँ चल सकता है। यहाँ आप कुछ कर सकते हैं, दूसरों को इधर उधर से धोखा दे सकते हैं, सरकार को दे सकते हैं, लोगों को दे सकते हैं, लेकिन भगवान को नहीं दे सकते। ये बड़ी समस्या है, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि भगवान को हम धोखा नहीं दे सकते। तो इसलिए भागवत यहीं से आरंभ होती है, सत्यम परम धीमहि से। तो उसमें आपको सोचना पड़ेगा कि आप सत्यम परम धीमहि का मार्ग अपनाना चाहते हैं कि असत्यम परम धीमहि का मार्ग अपनाना चाहते हैं। तो यत् सत्यम अमृतेनेह माम आपनुयात् अमृतम, भगवान कहते हैं जो मेरे को सत्य को प्राप्त करे यही बुद्धिमानी है। शरीर ये तो अनृत है, अनृतेनेह प्राप्नुयात् मामृतम, सत्यम अनृतेनेह माम आपनुयात् आपनुयात् मामृतम। तो अनृत से ऋत, तो जो उपनिषद में कहा है कि अमृतो माम क्या अमृतम गमय, मृत्यो मार अमृतम गमय, कि मृत्यु से मेरे को अमृत में ले जाओ। ठीक है। प्रशांत जी का प्रश्न है, क्या हम यह कह सकते हैं कि कर्तृत्व में आसक्ति कर्मफल में आसक्ति से जुड़ी है? जैसे कि यदि कोई वांछित परिणाम आता है तो मुझे प्रशंसा चाहिए कि यह कार्य मेरे द्वारा किया गया था।
हाँ, जुड़ा रहता है कर्तृत्व के साथ। नवदीप जी का प्रश्न है, कृष्णा यद्यपि कहते हैं अर्जुना से कि मुझ में पूर्णतः शरणागति लो, और लेकिन कृष्णा खुद ही उन्हें अर्जुना को बहुत सारे अलग अलग देवी देवताओं के पास अलग अलग शस्त्रों के लिए भेजते हैं युद्ध करने के लिए, तो हम इसे कैसे समझें? तो वो तो उन्हीं के शरण वही भेज रहे हैं, तो वो आपको जो कहें वो करो। शरणागति का मतलब और क्या है? शरणागति का मतलब जो कह रहे हैं उनकी आज्ञा का पालन करना। तो वो शस्त्र लेने के भेज लें, वो भी उन्हीं के देव, उन्हीं के अंग हैं, सब उन्हीं के अंश हैं, तो कह रहे हैं उनके पास चले जाओ, चल ले लो। राम और प्रीति जी का प्रश्न है, हरे कृष्ण बाबा जी, हमें राग द्वेष को ख़त्म करने के लिए बुद्धि को हर समय जागरूक रखना पड़ेगा, पर जैसा कि आपने कहा है ये बहुत कठिन है, हर वक्त अपने संस्कारों से लड़ना आसान नहीं है। क्या भक्ति करने से भी हमें कोई सहायता मिलती है कि इस द्वंद्व को ख़त्म करने में? मतलब भगवान की सेवा या भगवान की शरण को जितना हो सके स्वीकार करें हम, क्या भक्ति का भी कोई ट्रांसेंडेंटल इफ़ेक्ट होगा? भक्ति का ही ट्रांसेंडेंटल इफेक्ट है और किसी का कोई ट्रांसेंडेंटल इफेक्ट नहीं है। भक्ति का ही ट्रांसेंडेंटल इफेक्ट है। भक्ति से ही चेतो दर्पण मार्जनम, महाप्रभु ने कहा ना, चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापनम। तो भक्ति ही इनका एक एंटीडोट है, इनका समाधान है, लेकिन उसको समझ के और ठीक से करना, ये मैं बोल रहा हूँ। भक्ति तो अभी मैंने कहा कि भक्ति मार्ग तो सकाम को भी शुद्ध कर देती है। बाकी आप कर्म मार्ग में सकाम रहेंगे तो सकाम ही चलते रहेंगे, जब तक आपको निर्वेद ना हो जाए दूसरों की बात सुन के। लेकिन भक्ति ऐसी है कि ये आपको शुद्ध करती है, इसकी एक अलौकिक शक्ति है। भक्ति PM जानी जी, कृपया अपना प्रश्न पूछिए। कौन पूछ रहा है? भक्ति PM। उसको अंग्रेजी में बोलो, वो हिंदी नहीं जानते। भक्ति देवी, कृपया प्लीज़ आस्क योर क्वेश्चन। मोहिनी जी का प्रश्न है, जब या यू कैन गो ऑन। भक्ति देवी जी। ओके मोहिनी, क्या पूछती है मोहिनी? मोहिनी जी का प्रश्न है, जब कृष्ण कहते हैं एके है बुद्धि कुरुनंदना, क्या इसका अर्थ यह है कि मुझे भिन्न प्रकृति बुद्धि का उपयोग करना चाहिए भक्ति के लिए, या किसी अन्य बुद्धि? बुद्धि एक ही है, बुद्धि को 50 नहीं है, उसी बुद्धि का प्रयोग करना है। और कौन सी बुद्धि है? दूसरा प्रश्न ये है कि ददामी बुद्धि, क्या यह इंटरप्रिटेशन सही है कि ददामी बुद्धि योगम त्वम का मतलब कृष्णा स्वयं गुरु के रूप में प्रकट होते हैं? ऐसा कुछ नहीं है। उनका दूसरा प्रश्न है कि आपने पिछली कक्षा में यह बताया था कि वेदों में कहीं भी मूर्ति पूजन के लिए का वर्णन नहीं है, तो मेरा ये क्वेश्चन है कि पहले लोग खाना कैसे खाते थे? क्या वे शालिग्राम जी को भोग अर्पण करके? पहले यज्ञ की प्रथा थी, लोग यज्ञ करते थे। गीता में भी कहा यज्ञ शिष्टासिनो संते मुच्यंते सर्व किल विषय। 3रे अध्याय में ही आरंभ में भगवान कहा है कि जो यज्ञ का शेष भोग करते हैं उसको अमृत बोलते हैं। मनुस्मृति में लिखा है कि जो यज्ञ से अवशेष रहता है उसको जो खाते हैं उसको अमृत बोलते हैं। गीता में भी भगवान ने कहा। तो पहले लोग यज्ञ करते थे और यज्ञ से जो अवशिष्ट होता है यज्ञ में बलि देकर, आहुति देकर फिर ग्रहण करते थे। तो
पंच महायज्ञ जो आता है, देवताओं का, अतिथि के पूजन, इनको सबको पहले घर में ऐसे लोग करते थे। पक्षियों को थोड़ा भोजन डाला, चींटियों को डाला, गाय के लिए रोटी निकालते थे, उसके बाद में फिर ग्रहण करते थे। एक और प्रश्न है महाराज जी, हिंदू हिस्ट्री को आजकल माइथोलॉजी कहा जाता है, मुझे सही नहीं लगता, आप प्लीज़ अपने विचार बताइए। आपका विचार सही है, कोई माइथोलॉजी का क्या मतलब होगा। हिंदुओं के ऊपर तो सब कुछ लोग कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं, क्योंकि हिंदू तो सोते रहते हैं ना। दूसरे धर्म के बारे में कह के दिखाए ना ऐसे, तो पता चलेगा आपको। हिंदू को तो कहते हैं ना बहुत सहनशील है, इस पर जितना मर्जी गोबर डालते जाओ चुप बैठे रहेंगे गोबर गणेश की तरह। मोहिनी जी पूछते हैं कि यह गलत इंटरप्रिटेशन किस प्रकार है कि तदादमी बुद्धि योगम तम। अरे गुरु अब कोई बुद्धि योग है क्या? कुछ तो इंटरप्रेट करो तो कुछ उसका कुछ सिर पैर तो होना चाहिए। हाउ डू यू इंटरप्रेट दिस, टेल मी। बुद्धि योग का अर्थ गुरु कैसे किया आपने, बताइए मेरे को। अब आपके दिमाग में कुछ भी आ जाए फिर मैं उसको मैं कहूँ कि हाँ ये ठीक है, यही कहना चाहती हो क्या मेरे से? बुद्धि योग का अर्थ गुरु कैसे हो गया? I came on that because Krishna is telling that he's also later on saying. So why he cannot say that I will give you guru instead of saying I will give you buddhi yoga? Is he lacking some words or what? No, but he's also later saying Mamekam Sharanam Braja. So तो गुरु कहाँ से आ गया यहाँ पर? Okay. कुछ इंटरप्रेट करो तो उसका कुछ सिर पैर तो होना चाहिए ना, कुछ लॉजिक तो, कुछ तर्क। बस अपने मन से कुछ भी कर दो। But is that not logical? Because he says Dadami Buddhi Yogam Tam and then he. तो लॉजिक क्या है? बुद्धि योग से गुरु का क्या मतलब है, क्या क्या उसका संपर्क है बताइए। जैसे मैंने लॉजिक दिया आपको, बुद्धो शरणम अन्विच्छ माम एकम शरणम ब्रज, तो मैंने आपको समझाया है कि बुद्धि का अर्थ भगवान भी हो सकता है, तो मैंने बताया कि कैसे हो सकता है। अब आप इसी तरह से मेरे को बताइए कि बुद्धि योग का अर्थ गुरु कैसे होगा, समझाइए मेरे को। Because it said Vishwanath Chakravarti Thakur is saying Shakshat Haritvena Samasta Shastrai. So there is difference between Hari and Guru. So this also means the Dhamma Buddhi Yogam Tam means. How is that means? How does it mean? Okay, Guru is Hari, but how Guru is Buddhi Yoga? You are just jumping unnecessarily. You are establishing oneness between Guru and Hari. आप गुरु और भगवान में ऐक्य स्थापित कर दिया आपने। अब उसका बुद्धि योग से क्या संबंध है, ये मैं पूछ रहा हूँ आपसे, वो आप बता नहीं रही हैं। I'm not yet understanding. I have to think about it. So think and don't ask unnecessarily. Okay, प्रार्थना श्लोक। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत् एकं शास्त्रं देवकी पुत्र गीतम् एको देवो देवकी पुत्र एव एको मंत्रस्तस्य नामानि यानि कर्माप्येकं तस्य देवस्य सेवा कार्पण्यदोषोपहतः स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेतः यच्छ्रेयस्यात् निश्चितं ब्रूहि तन्मे
शिष्यस्तेऽहं शाधिमां त्वां प्रपन्नम् यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर् ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांघ्रये भवे भवे यथा भक्ति पादयोस्तव जायते तथा कुरुष्व देवेश नाथस्त्वं नो यतः प्रभो नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपाप प्रणाशनम् प्रणामो दुःखशमनस्तं नमामि हरिं परम् हरि ओम तत्सत्।